नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एक बड़ी ही जबरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि दोस्तों आपको इस बार के फॉर्म को फिल करने से पहले जानना और समझना भी चाहिए। और यदि आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो कल को यदि करेक्शन आता है तो उसमें ये चीज आप जरूर अप्लाई करें, जिससे कि दोस्तों दूसरों को भी इसका लाभ मिले। ऐसे में दोस्तों ये बदलाव क्या किया गया है यूजीसी नेट के द्वारा, एनटीए ने किस प्रकार से जो छात्र हित में ये फैसला लिया और ये किस प्रकार से छात्रों को लाभ पहुंचाएगा, इन सभी चीजों को दोस्तों आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, आज की जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमने यहां पे बात की है एक बड़े बदलाव के बारे में। अब ये बड़ा बदलाव है क्या? आप सभी ने दोस्तों पता होगा कि पिछले कुछ सेशन से एनटीए ने एक नया फार्मूला अप्लाई किया था, एक नई जो चीज है वो इजाद की थी। और वो चीज ये थी कि अभी आप जो एग्जाम दे रहे थे तो उसमें 3 क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज थे। पहला था आपका जेआरएफ क्वालिफिकेशन था, दूसरा आपके नेट का क्वालिफिकेशन था और तीसरा जो है वो आपका पीएचडी ओनली का क्वालिफिकेशन हुआ करता था। 3 जो आपके कैटेगरीज हैं वो क्वालिफिकेशन की एनटीए ने निर्धारित की थी, जेआरएफ का, पीएचडी का और तीसरा आपके जेआरएफ, नेट और पीएचडी का। अब आपको पता है कि यदि इनमें से कोई कैंडिडेट जो कि नेट एक बार क्वालिफाई हो चुका है, वो क्या करता था कि यदि उसको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो वो अब अगले साल जब फॉर्म भरता था तो अपने आप वो तीनों के लिए क्या करता था, टिक हो जाता था। ऐसा नहीं था कि वो केवल और केवल अकेले जेआरएफ की सीट के लिए ही फॉर्म भरे, ऐसा नहीं था। वो क्या करता था कि नेट के लिए भी फॉर्म हो जाता था, उसके साथ साथ पीएचडी के लिए भी हो जाता था। ऐसे में जो कट ऑफ होती थी, अक्सर आप सभी देखते हैं कि पिछले कुछ सेशन से जो कट ऑफ है ये लगातार ऊपर जा रही थी, लगातार जो कट ऑफ है वो बढ़ रही थी। यदि किसी को एक बार किसी ने नेट क्वालिफाई कर लिया, वो जेआरएफ की चाह में उसने फिर से जेआरएफ के लिए अप्लाई किया, जेआरएफ ओनली के लिए, ठीक है। लेकिन यदि उसका नेट हो गया तो जो नेट उसको दोबारा से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 3 साल है, जो नेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है और आपके जो पीएचडी की वैलिडिटी है वो आपके 1 ईयर की है, ठीक है। ऐसे में यदि आप एक बार नेट क्वालिफाई हो गए तो आपको दोबारा नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे जो कि जेआरएफ चाहते थे, वो जब फॉर्म भरते थे और उनकी जेआरएफ न होके वापस दोबारा नेट होते थे तो उनके उस नेट का कोई मतलब नहीं होता था। और दूसरा बच्चा जो कि इनके वापस से नेट हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता था, अनडिजर्व कर जाता था या फिर वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाता था। उसको देखते हुए इस बार सीधा सीधा तौर पर यह कर दिया गया कि यदि आप केवल और केवल चाहते हैं तो जेआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं, केवल और केवल चाहते हैं तो नेट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर केवल चाहते हैं तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब यह होगा कि जिन बच्चों का पहले से नेट क्वालिफाइड है, पहले से पीएचडी क्वालिफाइड है या फिर पहले से जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो उन चीजों को सेलेक्ट न करके बाकी दूसरे में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको भी उसका फायदा मिले। इससे यह होगा कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती थी, वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से जेआरएफ चूक जाते थे और वापस जब वो नेट का फॉर्म भरते थे और गलती से फिर यदि उन्होंने एग्जाम चूक गए तो जो नेट की कट ऑफ है या जो जेआरएफ कट ऑफ है वो क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी, बढ़ जाती थी। पॉलिटिकल साइंस वगैरह में 300 में से 240, 244 तक नंबर गए हुए हैं। आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं उसमें आपके 220, 216 तक नंबर गए हुए हैं। ऐसे में ये जो उन्होंने मोड निकाला कि यदि आप चाहो तो केवल और केवल जेआरएफ के लिए ही अप्लाई करो, आप भले ही नेट क्वालिफाई होगे लेकिन आपकी गिनती नेट में नहीं की जाएगी। इससे जो सीट बचेगी, जो बेवजह की सीट भी हर बार क्या होती थी, भर दी जाती थी, जिनके की कोई मतलब नहीं होता था, अब नए फ्रेश कैंडिडेट जो हैं उसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, उनको मौका मिलेगा।
अतः आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी तक कभी भी नेट क्वालिफाइड नहीं हुए, जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हुए, पीएचडी क्वालिफाइड नहीं हुए, उनको भी मौका दीजिए। यदि आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप अपने फॉर्म को फिल करते समय केवल और केवल जेआरएफ पर ही क्लिक करें, या फिर यदि आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, सिंपल सी बात है, जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल होती है, और यदि आपका जेआरएफ लैप्स हो रहा है तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लैप्स नहीं हो रहा है तो दोबारा आपको फॉर्म के लिए सीट की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं तो आप नेट के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरी की सीट जो है, यहां पर जो सीट की जो चीजें थी, जो दिक्कतें थी, वो आपको एनटी ने यहां पर रिजॉल्व करने का प्रयास किया, जिससे कि जो सीट जिसकी कोई मान्यता नहीं थी, बेवजह जो आपकी सीटें बर्बाद हो रही थी, जो कि किसी यूज में नहीं आ रही थी, उसको यहां पे एनटीए ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका एनटीए का फैसला है, इससे जो आपकी कट ऑफ है, जो लगातार डे बाय डे हाई होती जा रही थी, अब इसमें आप देखेंगे कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों ये बदलाव कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये छोटा सा बदलाव आपके एग्जाम के लिए देखेंगे कि आने वाले समय में बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, और ऐसे कैंडिडेट जो कि डिजर्व करते थे, लेकिन दूसरे जो कैंडिडेट जो पहले से नेट क्वालिफाइड होते थे, जेआरएफ क्वालिफाइड होते थे, उनके वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता था, अब आप देखेंगे कि उनके भी एडमिशन की जो प्रोसीजर है या फिर जो क्वालिफिकेशन की जो प्रोसीजर है, वो आप यहां पे होते हुए देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियोस के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।